Good morning to all of you. How are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज हम जो है आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 16 जो है कि कंजक्शन वो करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और बुक को मेरे साथ खोल के जो है मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ओपन कीजिए अपनी ग्रामर की बुक। चैप्टर 16 नेम है उसका कंजक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं बच्चों। क्या है इसकी डिफाइन? कंजक्शन आर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन जो वे शब्द जो कि किन्हीं दो शब्दों को, किन्हीं दो वाक्यों को और जो सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कंजक्शंस क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यों के हिस्सों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं। तो आपकी जो ये डिफाइन है, कंजक्शंस आर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो है आपको डिफाइन अपनी कॉपी में, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करनी है, लिखनी है। और इसका जो 2 एग्जाम्पल है आप ये भी अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर? जैसे कि आई लव एप्पल्स एंड मैंगोज। आई लव एप्पल्स, मैं एप्पल्स एंड क्या है? कंजक्शंस है जो एप्पल्स और मैंगोज को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? कंजक्शन। तो आई लव एप्पल्स एंड मैंगोज, मैं एप्पल और मैंगो को पसंद करती हूँ। ठीक है, तो वी डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। बिकॉज बच्चों क्या है यहाँ पर? बिकॉज हमारा कंजक्शंस है, क्योंकि ये वी डिडंट गो टू स्कूल और इट वॉज अ हॉलीडे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजक्शन है। तो ये आप डिफाइन और ये जो 2 एग्जाम्पल हैं आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इन द सेकेंड सेंटेंसेस में मैंने आपको जो क्लियर करा कि बिकॉज हमारी कंजक्शंस है, इसलिए यहाँ पर आप कुछ कंजक्शंस के वर्ड्स दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है हमारा ऑल्दो, यानी कि यद्यपि। ये क्या है? हमारा कंजक्शंस का वर्ड है। एंड मीन्स और, एज माने कि क्योंकि, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, फॉर के लिए, इफ यदि, इंस्टेड बजाय, और या, अदरवाइज वरना, सिंस यानी कि जो समय हमारा दिया गया होता है, तब तक यानी कि स्टिल तब तक, दैट वह, देयरफॉर इसलिए, थ्रू द्वारा, अनलेस नहीं तो, अनटिल तक, और व्हेन जब, वेयरएज जहाँ कहीं, और वाइल जब। तो ये हमारे कुछ कंजक्शंस के वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप करने हैं कि जो कंजक्शंस के वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप अपनी बुक को ओपन करें और जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप अपनी बुक को ओपन करके एज इट इज जो है अपनी नोटबुक में लिखते रहें, तो आपको क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। वॉक स्टेट, यहाँ पर हमको क्या करना है चिल्ड्रन? कंजक्शन जो है, कंजक्शंस को हमें अंडरलाइन करना है। क्लियर? वॉक स्टेट डाउन अंटिल यू फाइंड अ ब्राउन बिल्डिंग, यानी कि नीचे जाते जाओ, आगे चलते जाओ जब तक कि तुम्हें ब्राउन बिल्डिंग ना मिल जाए। तो यहाँ पर जो अंटिल है क्या है? हमारा कंजक्शन है, इसको हमें अंडरलाइन करना है। अ बस और अ टैक्सी कैन टेक यू टू द एयरपोर्ट, यानी कि बस या टैक्सी। तो और क्या है? कंजक्शन है जो बस और टैक्सी को आपस में कनेक्ट कर रही है कि या तो बस और या टैक्सी जो है तुम्हें एयरपोर्ट पर ले जाएगी। प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, अदरवाइज द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड सून, कि हमारा विश्व जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अदरवाइज है ये हमारा कंजक्शन है जिसको आपने अंडरलाइन करना है। आई कॉल्ड आउट फॉर यू बट यू डिडंट रिप्लाई, मैं तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुमने मुझे कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर जो बट है चिल्ड्रन हमारा कंजक्शन है, आपको इसको अंडरलाइन करना है।
रिटर्न योर लाइब्रेरी बुक्स ऑन टाइम और यू विल हैव टू पे अ फाइन। आपको अपनी लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो समय पर रिटर्न करनी है, नहीं तो यहाँ पर और का मतलब या नहीं है, नहीं तो तुम्हें क्या होगा, वरना तुम्हें क्या होगा, फाइन को पे करना होगा। ठीक है। ऑल्दो दीज चिल्ड्रन आर नोटी, यद्यपि ये जो बच्चे बड़े शरारती हैं, दे आर हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, वो हेल्पफुल है यानी कि लोगों की सहायता करते हैं और बड़े दोस्ताना मिजाज के हैं। रानी शेयर्स हर लंच, रानी अपना जो लंच है वो शेयर करती है किसके साथ, विद जॉन एंड हेमा। तो विद हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा सॉरी एंड, यहाँ पर एंड हमारा क्या है, कंजक्शन है, विद नहीं है चिल्ड्रन, सॉरी, यहाँ पर एंड हमारा कंजक्शन है। ठीक है। तो आपने एंड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्लियर। यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसे सही कर लेंगे। नेक्स्ट है, यू कैन टेक वन मोर पीस ऑफ केक इंस्टेड ऑफ ए कप ऑफ आइसक्रीम, यानी कि आप आइसक्रीम की बजाय एक कप और कॉफ़ी केक ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हमारा यहाँ पर कंजक्शन है जिसे आपने अंडरलाइन करना है। आई कुडेंट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई मिस द स्कूल बस, मैं कल विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि मेरी स्कूल बस जो थी छूट गई थी। तो यहाँ पर बिकॉज हमारा क्या है, कंजक्शन है जिसे हमें अंडरलाइन करना है। We will start from home when it is 5 PM, हम जब 5 बजेंगे तब हम जो है घर के लिए चलने के लिए घर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, when हमारा कंजक्शन है जिसे हमें अंडरलाइन करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी, किस तरह हमें कहाँ पर किस कंजक्शन, कौन सा वर्ड हमारा कंजक्शन का है और किसको हमने अंडरलाइन करना है। इसी तरह चिल्ड्रन ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में भी हमें अपने कंजक्शंस के वर्ड जो है फाइंड आउट करने हैं और उस कंजक्शंस पर हमें अंडरलाइन करना है। पैराग्राफ फर्स्ट है बच्चों हमारा, बड़े ध्यान से करें मेरे साथ साथ आप। The closed moth is one of the worst insect enemies of man. The moth itself is very small and, तो and बच्चों क्या है हमारा, कंजक्शन है जिसे हमें अंडरलाइन करना है। मे बी ब्राउन, ब्लैक, और भी क्या है हमारा, कंजक्शन है, तो इसे भी अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ नॉट द मोथ बट, यहाँ पर नॉट और बट ये दोनों हमारे कंजक्शंस हैं, और द लार्वा, और भी हमारा कंजक्शन है, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। वार्म स्टेज ऑफ दिस मोथ, दैट भी अंडरलाइन करेंगे। फील्ड्स ऑन क्लोज एंड, यहाँ पर एंड छूट गया बच्चों, तो एंड पे भी आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये रहा एंड। फोर्स क्लोज एंड डज ऑल, तो ये रहा एंड। ठीक है, तो इस एंड पे भी आप अंडरलाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये छूट गया है, मिसिंग हो गया है। ठीक है, एंड डोज ऑल द डैमेज, इट फीड्स ऑन क्लोज दैट पे अंडरलाइन करेंगे। कंटेन वूल, मोनियर, फेदर्स, फर, और पे अंडरलाइन करेंगे। द मोथ लेज इट्स एग्स इन दीज मटीरियल्स एंड अंडरलाइन करेंगे। when they hatch into larva they set night there eating until पे अंडरलाइन करेंगे। they turn into moths, these larvae destroy several $100 million worth of clothing each year। इस तरह हमने इसमें से कंजक्शंस को फाइंड आउट किया और उस पर अंडरलाइन किया। अब जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें भी मैंने जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आप इसे अंडरलाइन करेंगे। Creative Bronte 1816 to 1855 is one of the greatest English writers of the 19th century. She was the daughter of a clergyman and underline करेंगे was brought up in a village in a wild and, यहाँ पे भी and missing हो गया चिल्ड्रन, इसमें भी अंडरलाइन करेंगे। and lonely part of Yorkshire. Her early years were sad. Her mother died when पे अंडरलाइन करेंगे। She was very young. Two sisters also died not long after of tuberculosis. Her father cared for पे अंडरलाइन करेंगे little except his books. The three remaining sisters Emily, क्लोरेटे एंड एनी एंड पे अंडरलाइन करेंगे। इस तरह बच्चों मैंने कंजक्शंस वर्ड आपको कराए, आपने इसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज है
जिसमें आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, एंड, और, बिकॉज, बट और व्हेन। आपने इन 4 वर्ड्स में से जो सुटेबल वर्ड्स होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने इसमें फिल करना है और 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। तो कैसे हम इन आपस में इनको कनेक्ट करेंगे? आई लव मैथ्स, आई वॉज एट स्कूल। वो क्या कहता है कि मैं मैथ को बहुत पसंद करता था जब मैं स्कूल में था। तो जब की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? वैन। आई लव मैथ्स वैन आई वॉज एट स्कूल। यहाँ पर हम वैन को फिल करेंगे। क्लियर? सेकेंड है, नेहा हैड गॉन टू स्लीप द फोन रैंग। नेहा सोने जा चुकी थी जब फोन की घंटी बजी। तो यहाँ पर भी जब फिल होगा तो नेहा हैड गॉन टू स्लीप व्हेन द फोन रैंग। यहाँ पे भी हम व्हेन को फिल करेंगे और दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। रन टू द प्लेटफॉर्म, यू विल बी लेट। प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ो, नहीं तो क्या होगा? तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर रन टू द प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर और का मतलब बच्चों यहाँ नहीं है, नहीं तो है वरना है, तो और यू विल बी लेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? और को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, मदर वॉश द डिशेज, कनिका वाइप्ड देम। मदर जो थी डिशेस को वॉश कर रही थी और कनिका उनको क्या कर रही थी? वाइप कर रही थी। यहाँ पर और आएगा यानी कि एंड आएगा। तो क्या लिखेंगे? मदर वॉश द डिशेज एंड कनिका वाइप्ड देम। पंकज कुक्ड लंच, श्याम लेट द टेबल। पंकज लंच को कुक कर रहा था और श्याम टेबल को लगा रहा था। तो पंकज कुक्ड लंच एंड श्याम लेट द टेबल, एंड इसमें हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जहीर ओपन हिज अम्ब्रेला, इट बिगेन टू रेन। जहीर ने अपनी अम्ब्रेला को ओपन किया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि, और क्योंकि की स्पेलिंग क्या होती है? बिकॉज। तो क्या लिखेंगे? जहीर ओपन हिज अम्ब्रेला बिकॉज इट बिगेन टू रेन। तो बिकॉज करके हम इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। प्रिया वाज क्राइंग, हर टॉय ब्रोक। प्रिया रोने लगी, उसका खिलौना टूट गया। तो हम क्या करेंगे इसे? प्रिया रोने लगी क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि फिल करना है। तो क्या लिखेंगे? प्रिया वाज क्राइंग बिकॉज हर टॉय ब्रोक। तो बिकॉज लिखकर हम इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलेंगे। धोनी इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल टू। धोनी जो है बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है और उसे फुटबॉल खेलना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंड। धोनी इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर एंड ही लव्स टू प्ले फुटबॉल टू। नेक्स्ट चलेंगे, आई लाइक माही, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। मैं माही को पसंद करती हूँ, वो एक ईमानदार लड़की है। आई लाइक माही बिकॉज शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो एक ऑनेस्ट गर्ल है। नेक्स्ट चलेंगे, अमर वॉन्टेड टू विश सोनिया, इट वॉज हर बर्थडे। अमन जो है सोनिया को विश करना चाहता है, उसका जन्मदिन है। तो हम क्या लिखेंगे? अमर वॉन्टेड टू विश सोनिया बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे, क्योंकि उसका जन्मदिन है। नेक्स्ट, स्वीटी मे बी इन द गार्डन, शी मे बी इन द किचन। अब इन्होंने क्या कहा? स्वीटी गार्डन में भी हो सकती है और स्वीटी किचन में भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? स्वीटी मे बी इन द गार्डन और इन द किचन, कि वो गार्डन या किचन में हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, आकाश इज अ गुड बॉय, विजय इज बैड। आकाश अच्छा लड़का है, विजय बुरा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसमें बट भी लिख सकते हैं और एंड भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? आकाश इज ए गुड बॉय बट विजय इज बैड, या आकाश इज अ गुड बॉय एंड विजय इज बैड। आई होप चिल्ड्रन आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी और ये भी क्लियर हुआ होगा कि कंजक्शन क्या होती है। तो चिल्ड्रन आपको जो ये डिफाइन है ये आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में राइट डाउन करनी है, नोट डाउन करना है, और जो ये आपको बुक वर्क है मेरे साथ साथ आपको अपनी बुक में फिल करना है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।